अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार देखें, मेरे पास जून 2017 का पास पेपर है। सही है। इस पास पेपर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। सही है। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी सर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आ जाए सर, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गैस्ट्रॉन पिस्टन कॉर्पोरेशन हैज़ एन एनुअल सेल्स दी हुई है। मेरे पास कितनी सालाना सेल्स दी हुई है? मेरे पास 50,735,000। क्लियर है। उसके बाद ये कह रहा है एंड मेंटेन्स एन एवरेज इन्वेंट्री लेवल। उसने बोला है कि इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करता है कितना? एवरेज इन्वेंट्री लेवल मेंटेन कर रहा है 15,012,000। द एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस आउटस्टैंडिंग इज। मेरे पास एक एवरेज तौर पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बैलेंस, मेरा रिसीवेबल बैलेंस, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास कितना है? मैं यहाँ पे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल हाईलाइट कर लेता हूँ। दैट इज मेरे पास 1,000,8,000। द कंपनी मेक्स ऑल परचेजेस ऑन क्रेडिट एंड हैज़ ऑलवेज पेड ऑन 38 डे। उसने बोला कंपनी की पॉलिसी है, जब भी वो परचेज करती है वो किस चीज़ पे परचेज करती है? क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार के ऊपर सर परचेज करती है। अब जब भी मैं कोई भी चीज़ उधार के ऊपर परचेज कर सकता हूँ, मेरी एक पॉलिसी, हर कंपनी की पॉलिसी होती है कि कितने दिन का क्रेडिट देना है या कितने दिन के क्रेडिट के ऊपर पे करती है। अब ये कह रहा है जब भी मैं क्रेडिट के ऊपर मैं क्या करता हूँ? परचेज करता हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ उधार पे ख़रीदता हूँ, मेरी ये पॉलिसी है, मेरी आदत सी है कि मैं उसको पेमेंट करता हूँ किस चीज़ पे? 38 डे, मतलब पूरे महीने के 30वें दिन मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा, द कंपनी इज नाउ गोइंग टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द ट्रेड क्रेडिट एंड पे द सप्लायर ऑन 48 डे। अब कंपनी की आदत सी बन चुकी है। अब कंपनी क्या कह रहा है कि क्योंकि मेरा सप्लायर जिससे मैं माल खरीदता हूँ वो बहुत रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं 30वें दिन पैसे दे रहा हूँ। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उस 30 दिन के बाद पैसे नहीं दे रहा, अब मैं उसका एडवांटेज उठा रहा हूँ, एक उसका बेनिफिट ले रहा हूँ, और मैं अब पेमेंट कर रहा हूँ कितने? 48 डे, मतलब 40 दिन बाद उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा, इफ़ द सेल्स कैन बी मेंटेन्ड एट एन एग्जिस्टिंग लेवल। अगर मैं सेल्स को मेंटेन करूं एग्जिस्टिंग लेवल, मतलब मेरे पास अगर मैं सेल्स, मेरी सेल्स कितनी है? 50735। क्लियर है। अगर मैं इसी सेल्स को क्या करूं? मेंटेन करूं एट एन एग्जिस्टिंग लेवल, बट द इन्वेंट्री बी लोवर्ड बाय, और अगर मैं अपनी इन्वेंट्री को लो कर दूं कितने से? मेरे पास 1,946,000। और अपने अकाउंट रिसीवेबल को भी मैं कम कर दूं, लोवर्ड बाय कितने से? 1,946,000। वॉट विल बी द नेट चेंज इन दी कैश कन्वर्जन साइकिल। मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर क्या फ़र्क आएगा? और अज्यूम करो कि मेरे पास 365 डेज हैं पूरे साल के अंदर। अब देखिए भाई, कैश कन्वर्जन साइकिल बोलूँ या मेरे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस बोलूँ, दोनों बात एक ही है। अब ये क्या कहता है? कंपनी को क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट के मुराद? जब मैं अपना माल बेचता हूँ, रिसीवेबल टर्नओवर डेज, एक देखें, बीइंग अ मैं कंपनी, मेरे पास तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ मेरे पास होगा रिसीवेबल टर्नओवर डेज, कि जो मैं लोगों को उधार देता हूँ, माल उधार पे बेचता हूँ, मैं लोगों से कितनी जल्दी पैसे कलेक्ट कर सकता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, मेरी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो कब तक इन्वेंट्री मेरे पास माल में पड़ी हुई है। और दूसरा मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज, कि मैं जब किसी से उधार पे ख़रीदता हूँ माल, तो मैं उसको कितने दिनों बाद पैसे देता हूँ। देखिए, मेरे लिए, अगर मैं एक कंपनी हूँ, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करा, तो मेरे लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद क्या होगा कि आप जितना डिले अपने सप्लायर को पैसे देंगे, जाहिर सी बात है उतना आपके लिए फ़ायदा है। और जितना जल्दी आप अपने कस्टमर से पैसे रिकवर करेंगे, उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदा है। तो एक बीइंग अ कंपनी, मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं अपने कस्टमर से जल्दी पैसा जमा, मतलब ले लूँ, अपने हाथ में कैश रखूँ, ताकि मैं उस कैश को आगे भी इन्वेस्ट कर सकूँ, मतलब लिक्विड रखूँ, अपने कैश को फ्री रखूँ, लिक्विड रखूँ। अपने कस्टमर से पैसा जल्दी की जल्दी, मतलब अपने कस्टमर से पैसा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं पैसा ले लूँ, और अपने सप्लायर को जितने डिले हो सके पेमेंट करने में, मैं उसको पेमेंट को डिले करूँ। क्लियर हो गया? एक ये स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि मेरे पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको इन्वेंट्री को जल्दी से जल्दी कैश करूँ, मैं जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेंट्री को कैश करूँ, मतलब मैं अपने पास पैसा इन हैंड रखूँ, बनस्बत मैं अपनी इन्वेंट्री को, मतलब एक स्टॉक कर लूँ, कि मतलब मेरी सालों साल से एक इन्वेंट्री पड़ी, वो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो मेरे पास जितनी मैं इन्वेंट्री होल्ड करता रहूँगा, होल्ड करता रहूँगा, तो मेरे पास क्या है, उसकी होल्डिंग कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब अपने फैक्ट्री में जब इन्वेंट्री रखोगे तो उसकी जाहिर सी बात है, इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए भी खर्चा पानी ज़रूरी होता है ना, तो आपका खर्चा लगेगा इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए। क्लियर हो गया? तीन चीज़ें इसमें आपने याद करनी है। एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, मतलब मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या होगा? अब जब मैं अपनी इन्वेंट्री जल्दी से जल्दी कैश कराऊंगा,
मेरे लिए रिसीवेबल टर्नओवर डेज, मैं अपने कस्टमर को जिनको मैंने माल बेचा उनसे जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर कर लूँगा। पेमेंट पेबल टर्नओवर डेज मतलब मैं अपने सप्लायर को जितना डिले करूं पेमेंट करने में वो मेरे लिए फ़ायदा होता है। अच्छा, ये होता है कि नेट चेंजेस इन कैश कन्वर्जन साइकिल, ये तीनों की जो कन्वर्जन होती है इन तीनों को जब मैं इन्वेंट्री टर्नओवर डेज प्लस रिसीवेबल टर्नओवर डेज लेस पेबल टर्नओवर डेज इन तीनों को मजमूई तौर पे मिलाऊं तो मेरे पास बन जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल या वर्किंग कैपिटल चेंजेस या वर्किंग कैपिटल साइकिल भी आप इसको कहते हैं। क्लियर हो गया? आज हम इसको एक्सेल के ऊपर सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस सवाल का ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा रॉ डेटा अपने पास ड्राफ्ट किया हुआ है कि मेरे पास एनुअल सेल्स दी हुई है आपको कितनी 50,735,000 मैंने एज इट इज उठा के एनुअल सेल्स अपनी लिख दी है। मेरे पास एक एवरेज इन्वेंट्री लेवल दिया हुआ है, मेरे पास इन्वेंट्री लेवल कितने का है, मेरे पास 150,12,000 मेरे पास इन्वेंट्री लेवल दिया हुआ है, मैंने इन्वेंट्री लेवल भी लिख दिया। मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल कितना बैलेंस बचा हुआ है, मेरे पास कितने लोगों से मैंने कितना पैसा लेना है, मेरे पास 1,000,008,000 का बैलेंस रखा है, वो भी मैंने एज इट इज उठा के पेश कर दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, मेरे पास अब ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर मैं बोलूँ मेरे पास डायरेक्ट पेबल टर्नओवर डेज, ये मेरे पास डेज दिए हुए हैं और मैंने उसके अंदर डेज निकालने हैं। पेबल टर्नओवर डेज, मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज सर कितने आ रहे हैं? उसने बोला पेबल टर्नओवर डेज आपके पास आ रहे हैं कितने, 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर मैं अपने सप्लायर को पैसा दे देता हूँ। लेकिन उसने बोला कि कितना ही अच्छा हो जाएगा कि अगर मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज न्यू, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ न्यू, कि अगर मेरे लिए क्या बेनिफिट हो जाएगा कि मैं अपने सप्लायर को पेबल टर्नओवर डेज अगर 30 दिन की जगह मैं 40 दिन पेमेंट करूं तो मेरे लिए कितना ही बेनिफिट हो जाएगा वो आपने डिफाइन करके देना है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है क्या, ये चीज़ हो गई। मेरे पास कह रहा है इफ़ द सेल इज़ मेंटेन एट एन एग्जिस्टिंग लेवल, अगर मैं बोलूँ मैं सेल्स को मेंटेन करूँगा किस चीज़ के ऊपर, अपने पास अगर मेरी नई स्ट्रेटेजी, मैं यहाँ पे नई स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट कर रहा हूँ तो मैं अब लिख दूँ न्यू। ठीक है, अब मैं अब चाह रहा हूँ कि भाई मेरी सेल्स जो है वो मेंटेन रहे, सेल्स जो है वो मेरे पास क्या रहे, मेंटेन रहे। उसने बोला सर किस चीज़ पे मेंटेन रहे, मैं चाह रहा हूँ मेरी सेल्स जो है वो 50735 रहे, मेरे पास इन्वेंट्री जो है वो सब सेम रहे, सिर्फ लो हो जाए, मतलब इन्वेंट्री मेरे से कम हो जाए। इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है 15012,000, मेरे पास 150 इससे कम हो गया, 15012,000 से कम हो गया, मेरे पास इन्वेंट्री कितनी की हो जाए 1946000 से कम हो जाए। क्लियर हो गया? वही सेम सीन मेरे पास सर अकाउंट रिसीवेबल कितने, मेरे पास 1,000,008,000 में से लेस कर दूंगा, मेरे पास 1,946,000, मतलब इतने से मेरे अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाए, मैं ये स्ट्रेटजी है। क्लियर हो गया? उसकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी कन्वर्जन साइकिल ड्राफ्ट करनी है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मेरी पुरानी ओल्ड कन्वर्जन साइकिल, अगर मैं बोलूँ सर मेरे पास ये है ओल्ड कन्वर्जन साइकिल और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास यहाँ कितनी है न्यू कन्वर्जन साइकिल कर देता हूँ मैं इसको, मेरे पास नई कन्वर्जन साइकिल, मेरे पास न्यू कन्वर्जन साइकिल मेरे पास कितनी है, और मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बना देता हूँ, मेरे पास चेंज इन कन्वर्जन, चेंज इन कन्वर्जन साइकिल। क्लियर हो गया? सर मेरे पास पुरानी स्ट्रेटेजी क्या थी, नई स्ट्रेटेजी क्या है, और मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो मेरे पास चेंज इन कन्वर्जन साइकिल आएगा। अब देखो भाई, मेरे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अच्छा इधर मैं ऐसा करता हूँ उसके ऊपर इधर फॉर्मूलाइज ड्राफ्ट कर देता हूँ। क्लियर हो गया? मेरे पास अगर मैं बोलूँ मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का फॉर्मूला क्या है, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय सर मेरे पास एवरेज, ये मेरे पास एनुअल सेल्स भी हो सकती है, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स। सही है, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का सर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, बल्कि एक मिनट रुके, मैं डायरेक्ट इसी को कॉपी कर देता हूँ सर। मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री, सर आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ रही है 1,012,000। क्लियर हो गई? इसको आपने डिवाइड करना है किस चीज़ से, मेरे पास एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स देखें आपके पास कितनी आ रही है, एनुअल सेल्स है आपके पास 5,0,735,000। क्लियर हो गया? इसको जब आपका निकल जाए तो आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है सर, किससे मल्टीप्लाई कराना है 365 डेज, मेरे पास सवाल में लिखा है कि मेरे पास पूरे साल में 365 दिन होते हैं। क्लियर हो गया?
तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 365 से। क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज क्या हो जाएंगे, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज सर, मेरे पास 1502 012 000 को डिवाइड करा मैंने किससे, 50735000, इससे मैंने इसको डिवाइड करा, तो मेरे पास ये आ जाएगा आंसर कोई पॉइंट में। जो भी मेरे पास आंसर आएगा इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, मेरे पास 365 से। क्लियर हो गया। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कराया, 365 से। तो मेरे पास 0.3 जो भी आ रहा था इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया सर 365 से। तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितने आ गए, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज आ गए मेरे पास 108 दिन आ गए। मतलब यूजुअली मेरी इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक में 108 दिन तक रहती है, मतलब 365 दिन जो मेरे पास होते हैं उसमें से 108 दिन मेरी इन्वेंट्री स्टॉक में रहती है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जो निकाला था ये मैंने ओल्ड निकाला था, पुराना है मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। क्लियर हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से मैं न्यू इन्वेंट्री टर्नओवर डेज भी निकाल सकता हूँ। वो मैं क्या करूँगा, मेरे पास न्यू इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, या बल्कि मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। क्लियर हो गया। ये जो मैंने ओल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकाला था तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर न्यू इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, मैं ओल्ड था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज वही होता है कि एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स। क्लियर हो गया। लेकिन इधर मेरे पास नई स्ट्रेटेजी क्या है, मेरे पास स्ट्रेटेजी ये है कि मेरे पास इन्वेंट्री कम हो गई है कितने, 1946000। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे इसको लोअर इन्वेंट्री कर देता हूँ, रिडक्शन इन इन्वेंट्री। आई एन वी का मतलब है मेरे पास रिडक्शन इन इन्वेंट्री, कितनी रिडक्शन इन इन्वेंट्री हो रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, रिडक्शन इन इन्वेंट्री क्लियर हो गया सर। अच्छा, मेरे पास क्या है, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है मेरे पास कितनी, आपने भी बताई थी, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री क्या है, 15012000, ये मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री। तो मैंने एवरेज इन्वेंट्री को कॉपी कर लिया यहाँ पे। मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री 15012000, उसमें से मैंने लेस करना है, क्या लेस करना है सर, मेरे पास रिडक्शन इन इन्वेंट्री लेवल, मेरे पास रिडक्शन इन इन्वेंट्री लेवल कितना आ रहा है आपके पास, रिडक्शन इन इन्वेंट्री लेवल ये आ रहा है। मैं इसको ऑलरेडी हाईलाइट भी कर देता हूँ मेरे पास न्यू, ताकि चीज़ें आपके पास सारी न्यू की अलग ही है। और ओल्ड जो है उसको भी मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस रहे कि मेरे पास ओल्ड स्ट्रेटेजी क्या थी और मेरे पास न्यू के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लियर है। ये मेरे पास पुरानी जो भी चीज़ें थी ये मेरे पास ओल्ड थी, तो मैं यहाँ पे करंट लिख दूँ या ओल्ड लिख दूँ, बात मेरे पास एक ही है। क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पास न्यू के अंदर क्या है, मेरे पास रिडक्शन इन इन्वेंट्री, मेरे पास रिडक्शन इन इन्वेंट्री कितनी आ रही है नए के अंदर, मेरे पास इन्वेंट्री कम हो रही है 1946000 से मेरे पास इन्वेंट्री कम हो रही है। क्लियर है। तो मैंने इसमें से माइनस करा, मेरे पास 1946000 से मैंने इसको लेस कर दिया। क्लियर है। तो अब मेरे पास डिवाइड करूँगा किस चीज़ से, मेरे पास डिवाइड होगी मेरे पास एनुअल सेल्स। मेरे पास सालाना सेल्स कितनी है, मेरे पास 50735000, ये मेरे पास ओल्ड में भी यही है। और मेरे पास सेल्स जो है वो मेंटेन रखूँगा, सवाल के अंदर का है, तो मेरे पास नीचे जो भी सेल्स आ रही है मैं ऐसे लिख दूंगा, दैट इज़ मेरे पास 50735000। क्लियर हो गया सर। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना था, मैंने इसको सॉल्व करना था। सॉल्व किस तरीके से करूँगा, पहले मेरे पास मैंने इसमें से लेस करा, पहले मैंने लेस करना है कि भाई मेरे पास 15012000 लेस 1946000 क्या होता है, मेरे पास आ गया, मेरे पास क्या है वो, अच्छा 15012000 उसमें से लेस करा 1946000, तो मेरे पास आ गया 13066000। सही है। उसमें से मैंने नीचे डिवाइड करना है किस चीज़ से, मेरे पास एनुअल सेल्स से, जो कि मेरे पास है 50735000। तो ये मैंने एनुअल सेल्स भी मेरे पास एज इट इज़ आ गई हैं। क्लियर हो गया। अच्छा,
अच्छा सर, इसको मैंने डिवाइड करना है मेरे पास एनुअल सेल्स से, दैट इज़ मेरे पास 50,735,000। क्लियर हो गया। तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज किस तरीके से आ जाएंगे मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के लिए सर आपको सबसे पहले क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, दैट इज़ मेरे पास 1306,666,000 को डिवाइड करना है मेरे पास 50735 से। मैंने इसको इससे डिवाइड करा तो मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा, दैट इज़ मेरे पास कितने पॉइंट्स आ रहा है, 0.26 पॉइंट आ रहा है। फिर इस 0.26 पॉइंट को मैंने सर मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, 365 से। तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जो हो जाएंगे वो मेरे पास कितने हो जाएंगे, दैट इज़ 0.26 मल्टीप्लाई बाय 365 में डेज, मेरे पास साल में 365 डेज हो जाते हैं। क्लियर है। अगर सर मैं उसने बोला कि अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूं तो उससे मुझे फ़र्क क्या पड़ेगा, पहले मेरे पास इन्वेंट्री मैं स्टॉक में रखता था 108 दिन, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज करने की वजह से मेरे पास इन्वेंट्री जो है अब वो स्टॉक में रहेगी 94 डेज। क्लियर हो गया। अब तो ये मेरे पास ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्लियर हो गया। ये मैं आपको सब बताऊंगा। पहले मैं अब इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के बाद मेरे पास दूसरी चीज़ आती है, दैट इज़ मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के बाद आपके पास आती है, दैट इज़ इन्वेंट्री के बाद क्या आती है आपके पास, दैट इज रिसीवेबल टर्नओवर डेज। एक तो होता है रिसीवेबल टर्नओवर डेज, तो इधर भी मैं इसको एज अ रिसीवेबल टर्नओवर डेज कर देता हूँ। क्लियर हो गया। रिसीवेबल टर्नओवर डेज का भी क्या है मेरे पास, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स। तो मैं यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री को हटा के सिर्फ मुझे क्या करना है, रिसीवेबल करना है, ये एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स। तो और इधर भी मैंने ये करना है कि एवरेज रिसीवेबल, मतलब इन्वेंट्री को रिमूव करके रिसीवेबल डिवाइडेड बाय रिडक्शन इन रिसीवेबल। क्लियर होगी। और उसको दोनों को मैंने डिवाइड करना है एनुअल सेल्स से। अब मेरे पास सर एवरेज रिसीवेबल कितने आ रहे हैं, आप पढ़ जाएं। सबसे पहले आपको सवाल में दिया होगा कि आपके पास एवरेज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल मेरे पास आ रहे हैं 1,000,008,000। तो मैंने जो एवरेज रिसीवेबल आ रहे थे वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस कर दिए। उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ सर किस चीज़ से, मेरे पास जो एनुअल सेल्स आ रही होगी। मेरे पास एनुअल सेल्स कितनी आ रही है, 5,0735,000 मेरे पास एनुअल सेल्स आ रही है। तब मैंने 1,000,008,000 को डिवाइड करा 5,073,5,000, तो मेरे पास आ गया 0.2। क्लियर हो गया। 0.2 आ गया। रिसीवेबल टर्नओवर डेज मेरे पास कितने आ गए, 0.2। अब क्या करना है, जब आपने 0.2 को मल्टीप्लाई कराएंगे सर किस चीज़ से, 365, तो मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज कितने हो जाएंगे, 72। मतलब अभी करंट सिचुएशन में मेरे पास, मैं कस्टमर से पैसा लेता हूँ 72 दिन बाद। अगर आज सामान बेचता हूँ तो कस्टमर मुझे पैसे देता है ऑन एन एवरेज बेसिस 72 डेज के बाद। क्लियर है। अच्छा, अब क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा हूँ, अब मेरे पास रिसीवेबल में से मैं लेस कर रहा हूँ, रिडक्शन इन रिसीवेबल, मतलब मैं अपने कस्टमर को सेल ही कम करूँगा, मतलब सेल्स उतनी मेंटेन करूँगा लेकिन रिसीवेबल जो मैंने होंगे वो कस्टमर से कम कर दूंगा। मतलब कुछ चीज़ें मैं अपनी कैश सेल बढ़ा दूंगा और उधार की सेल कम कर दूंगा। मेरे पास कितने एवरेज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, मेरे पास एवरेज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल मेरे पास 1,000,008,000 है। क्लियर है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास एवरेज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल दैट इज़ मेरे पास 1,000,008,000 है। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे जी सर, मेरे पास फिर रिडक्शन इन रिसीवेबल आपको कितना दिया हुआ है, मेरे पास रिडक्शन इन इन्वेंट्री यहाँ लिखता हूँ, मैं इसको रिडक्शन इन रिसीवेबल डिवाइडेड बाय मेरे पास एवरेज रिसीवेबल में से मैं लेस करता हूँ। मेरे पास मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं अपने रिसीवेबल को रिड्यूस कर दूंगा। तो मेरे पास एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय मेरे पास रिडक्शन इन रिसीवेबल एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय रिडक्शन इन रिसीवेबल। मेरे पास एवरेज रिसीवेबल मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 1,000,008,000, तो मैं अपने पास एवरेज रिसीवेबल को यहाँ लिख दूंगा। मेरे पास 1,000,008,000, उसमें से मेरे पास लेस हो जाता है रिडक्शन इन रिसीवेबल, जो कि मेरे पास कितना है, मेरे पास है 1,946,000। क्लियर है। तो मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है, मेरे पास एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय रिडक्शन इन रिसीवेबल डिवाइडेड बाय मेरे पास एनुअल सेल्स। मेरे पास सवाल के अंदर एनुअल सेल्स कितनी दी हुई है, सेल्स मेरे पास मेंटेन रहेंगी 5,073,5,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है
फिर मेरे पास इसने क्या करना है, उसने बोला आपके पास मेरे पास मेरे पास 1,008,000 माइनस 1,946,000 को मैंने लेस कर देना, तो मेरे पास सर कितने आ रहे हैं, मेरे पास कितना हो गया सर, मेरे पास आ गया 8,062,000। उसमें से सर मैंने डिवाइड करना है कितने, 5,073,5,000। मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज दैट इज 0.16 को मल्टीप्लाई करा 360 से, तो मेरे पास होगा रिसीवेबल डेज कितने कम होगा, मेरे पास 58 के ऊपर चलेगा। क्लियर हो गया सर। मेरे पास पुरानी रिसीवेबल्स की स्ट्रेटेजी कितनी थी, पहले अगर मैं कस्टमर को सेल करता तो मैं 72 दिन में कस्टमर से पैसे लेता था, लेकिन क्यों मेरे पास रिडक्शन इन रिसीवेबल करके मैंने जो इधर रिसीवेबल रिडक्ट किए हैं अपने पास 1,946,000 से, उस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके मेरे पास मतलब जो डेज थे वो 72 से कम होकर मेरे पास हो गए 58। क्लियर हो गया। और उसने आपको तीसरी जो थी मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज, उसने ऑलरेडी आपको बताया कि मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज जो हैं वो 30 हैं और नए पेबल टर्नओवर डेज मेरे पास 40 हैं। क्लियर है। अच्छा देखें, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास सवाल की रिक्वायरमेंट दिया थी, मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल दिखाना है, मेरे पास ओल्ड और नया, और उसमें जो कैश कन्वर्जन साइकिल में जो आपका चेंज आया उसको भी आपने ब्रीफली डिफाइन करना है। तो मेरे पास क्या आ गया, ओल्ड यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़, कैश वर्जन, उसने बोला मेरे पास साइकिल, ये मेरे पास ओल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल था, मेरे पास न्यू कैश कन्वर्जन साइकिल आ गया, और मेरे पास चेंज इन कैश कन्वर्जन साइकिल। तो मेरे पास ओल्ड आ गया, मेरे पास न्यू कैश कन्वर्जन साइकिल आ गया, और मेरे पास चेंज इन कैश कन्वर्जन साइकिल। जी सर, मेरे पास ओल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास तीन चीज़ें थी, दैट इज रिसीवेबल टर्नओवर डेज, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, और मेरे पास आ जाते हैं सर पेबल टर्नओवर डेज। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो सर आपने किस तरीके से डिफाइन करना है, तो मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज होते हैं, मेरे पास इन्वेंट्री अपना मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज होते हैं, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज हो रहे हैं, और मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज होता है। अच्छा मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला क्या है, मेरे पास कैश, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, द फॉर्मूला ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल का मेरे पास सर फॉर्मूला है, कैश कन्वर्जन साइकिल इज इक्वल टू मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज, उसने बोला प्लस करना है, उसने बोला उसमें आपने प्लस करना है क्या चीज़, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, तो कैश कन्वर्जन साइकिल में उसने बोला आपने प्लस करना है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, और उसने बोला उसके बाद आपने लेस करना है, क्या लेस करना है, मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज, तो आपने यहाँ पे करा लेस, कितना क्या लेस करना है, आपने पेबल टर्नओवर डेज लेस करना है। तो मेरे पास अगर मेरे पास पुराने सर्कमस्टेंसेस के ऊपर मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज कितना आ रहा है, दैट इज़ 108 आ रहा है। क्लियर हो गया। मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज आ रहा है सर कितना, मेरे पास सर रिसीवेबल टर्नओवर डेज पुराने में कितना आ रहा है, मेरे पास 72 आ रहा है। मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज सर ये ऊपर निकाला हुआ है, ये लिखा हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज ओल्ड, तो मेरे पास आपने इन्वेंट्री टर्नओवर डेज लिख दिया ओल्ड के अंदर 108, और मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज आ रहा है कितना, आपने सवाल में ऊपर दिया हुआ है, दैट इज़ मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज ओल्ड, आपके पास पुराना पेबल टर्नओवर डेज है दैट इज़ 30। क्लियर। अच्छा मेरे पास न्यू कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर मेरे पास नया रिसीवेबल टर्नओवर डेज कितना है, मेरे पास 58 है। मेरे पास नया इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितना है, मेरे पास ये रहा सर, मेरे पास नया इन्वेंट्री टर्नओवर डेज आपने सवाल के अंदर निकाला था, दैट इज़ न्यू इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जो कि मेरे पास है 94, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 94, और मेरे पास नया पेबल टर्नओवर डेज जो है वो सवाल में कितना दिया मैंने, दैट इज़
40, तो मेरे पास नया पेबल टर्नओवर डेज जो है वो 40 है। अब चेंजेस इन कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब 72 से कम होकर हो गया 58, 14 दिन का फ़र्क पड़ा मेरे पास, 108 दिन से कम हो गया मेरे पास कितने 94, तो मेरे पास 14 दिन का फ़र्क पड़ा, और मेरे पास 3 दिन से कम 30 दिन से कम बढ़ गया मेरे पास हो गया 40 दिन, तो मतलब मेरे पास 10 दिन का फ़र्क पड़ा। क्लियर हो गया सर? कितने दिन का फ़र्क पड़ा? 10 दिन का फ़र्क पड़ा। अब मेरे पास नेट नेट यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास नेट कैश कन्वर्जन साइकिल CCC लिख देता हूँ, वो मेरे पास क्या होती है रिसीवेबल टर्नओवर डेज प्लस मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, उसमें से लेस करा है मैंने क्या चीज़ पेबल टर्नओवर डेज। 150 दिन के अंदर मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल था। उसी तरीके से फिर मेरे पास दूसरे में रिसीवेबल टर्नओवर डेज प्लस मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज लेस मेरे पास पेबल टर्नओवर डेज, ये मेरे पास क्या आ गया 112 आ गया। क्लियर हो गया सर? अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो चेंजेस आए डिफरेंस के अंदर, जो मेरे पास चेंज इन कैश कन्वर्जन साइकिल आई वो कितनी आई, उसने बोला एक तरीका ये है कि मैं उसको डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ कि मेरे पास 150 दिन से मैं चेंज होके कितना आ गया 112 दिन आ गया, तो मेरे पास 38 दिन का फ़ायदा हुआ। 38 दिन का फ़ायदा सर मैं किस तरीके से निकालता हूँ, 14 प्लस 14 माइनस 10 करूँ तब भी मेरे पास सर 18 डेज़ का डिफरेंशियल आ जाएगा, और अगर इस तरीके से निकालूँ तो मेरे पास सर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर मेरे पास 14 इन्वेंट्री रिसीवेबल टर्नओवर डेज प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर डेज लेस करा मैंने पेबल टर्नओवर डेज, तो मेरे पास कितना हो गया 38। और 38 मैं किस तरीके से भी निकाल सकता हूँ सर, एक तो मैं निकाल सकता हूँ कि मेरे पास 150 लेस मेरे पास 112 करूँ तब भी मेरे पास 38 आ रहेगा, और अगर सर मेरे पास इज इक्वल्स टू 14 प्लस 14 लेस मैं अपने पास माइनस का 10 करूँ तो मेरे पास सर तब भी मेरे पास 38 ही आएगा। क्लियर हो गया सर? ये मेरे पास 38 डेज़ जो हैं ये मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल की वजह से इतने डेज़ का मुझे फ़ायदा हो रहा है। क्लियर हो गया सर? इस सवाल को एक दफ़ा कॉपी कर लें, ये ऊपर से मैं आपको ले जाता हूँ जी। ये मेरे पास रॉ डेटा था, मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट कर लिया। ये मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज थे पुराने और नए, मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का फॉर्मूला भी लिख दिया और इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बता भी दिए किस तरीके से निकलता है, और मेरे पास इन एक्चुअल इन्वेंट्री टर्नओवर डेज क्या आ रहे हैं और स्ट्रेटेजी चेंज करने की वजह से मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितने आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकाले फिर मैंने रिसीवेबल टर्नओवर डेज के ऊपर गया, तो पहले बताया कि भाई रिसीवेबल टर्नओवर डेज किस तरीके से निकलते हैं, फिर मेरे पास पुराने रिसीवेबल टर्नओवर डेज क्या आ रहे हैं और स्ट्रेटेजी चेंज करने की वजह से मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज क्या आ रहे हैं। पहले 72 दिन में अपने कस्टमर से पैसे लेता था, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज करने की वजह से मैं 58 डेज़ के अंदर अपने कस्टमर से पैसे ले रहा हूँ। क्लियर हो गया? पेबल टर्नओवर डेज मुझे निकालने नहीं है क्योंकि सवाल में ऑलरेडी उसने ऊपर पेबल टर्नओवर डेज दिए हुए हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर मैं निकालता हूँ मेरे पास ओल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल, मेरे पास नई कैश कन्वर्जन साइकिल और मेरे पास चेंजेस इन कैश कन्वर्जन साइकिल। पहले मैं ऑन एन एवरेज बेसिस मेरे पास नेट कैश कन्वर्जन साइकिल जो होता था वो मेरे पास पहले मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल जो होता था 150 दिन का होता था, अब 150 दिन से कम हो गया मेरे पास 112 दिन हो गया। मतलब सर मेरे को फ़ायदा कितने का हो रहा है, 38 दिन का फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे पास ड्यू टू चेंजेस इन द कैश कन्वर्जन साइकिल आपको फ़ायदा हो रहा है 38 डेज़ का, मतलब मैं 38 दिन अपना पैसा बचा रहा हूँ, मतलब इन 38 दिन के अंदर मैं अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके और अच्छा रिटर्न कमा सकता हूँ। ये मेरे पास कैश कन्वर्जन साइकिल होता है। क्लियर हो गया सर? होपफुली आपने इस सवाल को कॉपी कर लिया होगा, अगर इसके अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।